ग्रेड प्री नाइन्थ। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने एल्गोरिदम डिस्कस किए थे, अब है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है कि एक जो एल्गोरिदम होता है ना उसके क्या ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से वो बेटर आपको रिजल्ट देता है। इसके लिए सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ना वो आपके लेस हों। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स लेस होंगे उतना एल्गोरिदम की एफिशिएंसी और उसको रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। और सेकंड स्टेप ये होता है कि स्पेस यूज इन मेमोरी। आपके पास वी हैव ऑब्जर्व इन एल्गोरिदम दैट सम डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी व्हिच इज लेटर यूज्ड टू गिव रिजल्ट्स। एन एल्गोरिदम using less space in computer memory considered more efficient with respect to memory space। अगर आप एक पूरा प्रोग्राम या एक ऐसे ही फॉर्म में एक चीज को लिखते हैं तो वो आपके लिए उसको समझना और करना मुश्किल होता है। एज कम्पेयर टू आप क्या करें कि आप उसको एक एल्गोरिदम या स्टेप बाय स्टेप में नेचुरल लैंग्वेज में दे दें। उसकी कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस भी कम होगी, वो रीडेबिलिटी ज्यादा होगी और वो डिजाइनर के लिए जो है उसके अगेंस्ट डिसीजन लेना रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट वो ईजी होगा। अब हमने फ्लो चार्ट पे डिस्कस कर लिए और एल्गोरिदम डिस्कस कर लिए। अब बात आ जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। फर्स्ट जो मेन डिफरेंस है दोनों में वो ये होता है कि फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक अ स्टोरी एंड अदर साइड पे आपके पास जो फ्लो एल्गोरिदम होता है वो ऐसे होता है जो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ होता है, और फ्लो चार्ट जो होता है वो एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे कोई मूवी वर्किंग कर रही हो। ठीक। सेकेंड डिफरेंस ये है कि फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस एंड एल्गोरिदम राइट्स द सिंपल स्टेप्स इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। ये समझ लें कि आप जैसे कोई चीज कुकिंग रेसिपी होती है, जो रेसिपी है वो एल्गोरिदम है और जो उसके पिक्चर डिस्क्रिप्शन आ रही होती है वो आपका फ्लो चार्ट होता है। ठीक। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट क्या होते हैं? इजी टू ड्रॉ, इजी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इजी टू आइडेंटिफाई द एरर्स एंड इजी टू ऑब्जर्व द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। ठीक है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि जो फ्लो चार्ट्स होते हैं मोर टाइम रिक्वायर होता है, सिंबल्स के ऊपर वेरी करता है तो सिंबल्स प्रॉपर होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक कॉम्प्लेक्स या बड़ा फ्लो चार्ट है तो उसको क्या करना, मॉडिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें चेंजिंग अप्लाई करना। और लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए फ्लो चार्ट की बजाय हम प्रेफर करते हैं एल्गोरिदम्स को। इसी तरह से एल्गोरिदम के भी अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में एल्गोरिदम के क्या होते हैं कि इजी टू राइट, सिंपल इंग्लिश स्टेप्स लिखने हैं आपने। टेक्निक्स जो आपने यूज करनी है वो यूज करनी है इनपुट, सेट, आउटपुट, मतलब इजी वर्ड्स हैं जिनको आगे आप अपनी जो भी कंडीशंस हैं वो लिख सकते हैं। और लार्ज या बिग प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए एल्गोरिदम आर मोर सूटेबल देन फ्लो चार्ट्स। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि मॉडिफाई करना उसको बीच में किसी भी स्टेप को वो मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्या है, शो ऑफ द डेटा। जो फ्लो आपको फ्लो चार्ट में नजर आता है ना, डेटा का फ्लो, वो आपको इसके अंदर एल्गोरिदम में इतनी जल्दी नजर नहीं आता। ठीक है। और इसके अलावा एल्गोरिदम में एरर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू द फ्लो चार्ट। इसके बाद जब आप फ्लो चार्ट एल्गोरिदम बना देते हैं तो हाउ टू टेस्ट द डेटा। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। इसी को कहते हैं टेस्ट डेटा। जैसे आप क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज दे के उसको डिफरेंट तरीके से टेस्ट करेंगे। और टेस्टिंग इसीलिए इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग भी यही होती है कि इसको यूज करने से एक तो सोल्यूशन जो है उसका आपको मल्टीपल आंसर्स मिल सकते हैं हर तरह के, और दूसरा ये क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है। और इसके अलावा जो सोल्यूशन होता है उसके अगेंस्ट आपको पता चल जाता है कि अगर आप कोई नेगेटिव नंबर दे रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव क्या दे रहे हैं। अगर कोई आप मतलब ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करी तो उसके अगेंस्ट क्या एरर मैसेज आपको वो जनरेट कर रहा है। यहीं तक का आपका आज का लेक्चर था। इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।